नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के दूसरे पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं को ध्यान में देकर हम उनके शब्द चित्र को पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। संयोगवश लेखिका का मटिया महल की ओर गुजरना। लेखिका, जिन्होंने हम हशमत नाम से स्वयं की परिकल्पना की है, वे बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। जब लेखिका उनके पास गईं तो उन्होंने देखा कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर एक मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। लेखिका द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें अखबारन 20 यानी पत्रकार समझकर मियां नसीरुद्दीन ने उन्हें खोजियों की खुराफात बताया। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने वालिद अर्थात अपने पिता से ही सीखा है। इस प्रकार से ये नानबाई का जो कार्य है, ये इनका खानदानी पेशा है। ज्ञान को क्रम से ही पाया जा सकता है, ऐसा मियां नसीरुद्दीन का कहना था। उनके अनुसार यदि कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो वो क्रमशः आगे बढ़ेगा, यानी कच्ची पक्की फिर 1-2 इस तरह से, और उस शिक्षा को प्राप्त करने का जो तरीका है, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, यानी उसको प्राप्त करने का सही तरीका जो है, उसकी सही प्रक्रिया है, वो आवश्यक है। यानी कार्य को करके सीखना, यही इनका ध्येय वाक्य था। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर के आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करके बर्तन धोना, भट्टी लगाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह नानबाई का हुनर पाया है। इसलिए उनके अनुसार तालीम की तालीम बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और अपने खानदान पर गर्व करने वाले, यानी उनका खानदान जो नानबाई का कार्य करता था उस पर वे गर्व से फूले नहीं समाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। और जब लेखिका ने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में आपके दादा साहब ने ऐसी चीज़ें बना कर दी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद भी आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका को कुछ शंका हुई, इसलिए उन्होंने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया, यानी लेखिका जब ज़्यादा छानबीन करने लगी तो मियाँ नसीरुद्दीन का गुस्सा बढ़ गया और वे लेखिका के पूछने पर कि वे किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, वे इधर उधर की बातें करने लगे। यानी मियाँ नसीरुद्दीन बहुत ही वाक्पटु थे, यानी अपनी बोलने की कुशलता से प्रश्न की दिशा को ही मोड़ देते थे। अंततः खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। यानी जब लेखिका ने इस विषय पर उनसे बार बार प्रश्न किया और पूछने लगे कि किस बादशाह के यहाँ आपके वालिद काम करते थे, उनका नाम बताइए, इस पर वो क्रोधित हुए और बोले कि आपको कौन सा चिट्ठी पत्री लिखना है जो इतना ज़्यादा उसकी छानबीन कर रहे हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। यानी लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय उन्होंने उसकी दिशा ही बदल दी। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं, यानी उनके यहाँ जो कार्य करते थे। लेखिका ने जब कहा कि क्या ये आपके शागिर्द हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, शागिर्द तो हैं, लेकिन इनसे काम लेने के बदले में मैं इन्हें पूरी मजदूरी देता हूँ, पूरी मजदूरी मैं देता हूँ, इनसे व्यर्थ में कार्य नहीं करवाता हूँ। लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट ढेरों नाम गिना दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनक कर यानी गुस्सा होकर के बोले, क्योंकि लेखिका बार बार उनसे उन ढेर सारी रोटियों के नाम को पूछने लगी कि आप 56 प्रकार की रोटियां जो बनाते हैं, कुछ के नाम बताइए। इस पर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी जो एक रोटी का प्रकार है, उसकी विशेषता बताते हुए मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है, महीन होती है। और इन सारी रोटियों के बारे में बताते बताते मियाँ नसीरुद्दीन अपनी पुरानी यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और न अब कद्र करने वाले हैं, यानी उनकी पाक कला की प्रशंसा करने वाले भी अब नहीं हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। उनके अनुसार अब किसी के पास समय नहीं है, इसलिए तुनकी जैसी महीन रोटी की बजाय मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्योंकि हर व्यक्ति जल्दी में है, शीघ्रातिशीघ्र वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। इन ख्यालों में मियाँ नसीरुद्दीन खो गए।